गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चा लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ फ्यूचर का प्लान के लिए जो कि हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 के लिए हम लोग मेहनत करते चल रहे हैं और एक एक स्टेप की ओर बढ़ते चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सरसाइज नंबर 2, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 2 पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले उसमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्या अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि जीरोज को कैसे फाइंड करते हैं, हाउ मेनी जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके जीरोज कितने होंगे, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग जीरोज होंगे, ये अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि क्या हो सकता है बेटा। अब आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपसे कहेगा सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है। कितने जीरोस हैं? अल्फा और बीटा। क्यों अल्फा और बीटा दो ही जीरोस? क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर इसका सम क्या होगा, जीरोस का कैसे फाइंड करें? तो बेटा सम के लिए ध्यान देना, सम के लिए आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको फाइंड करना, लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन माइनस का, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, तो माइनस का बी अपॉन ए, ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें बेटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, किसकी वैल्यू है? अल्फा इंटू बीटा की। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। हमारी एनसीईआरटी में क्यूब पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है और जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर बेटा हम लोग नेक्स्ट जो जानेंगे वो क्यूब पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी के बारे में। क्लियर है? अगर बेटा 3 हमारे पास डिग्री है तो क्या इसके जीरोज भी 3 होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा है, अगर हम इनका सम निकालें तो क्या मिलेगा? सम निकालेंगे तो सीधे से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा और जिसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने सीखी माइनस बी अपॉन ए। सेम बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, लेकिन यहां पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही यहां पे दो का प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन ए, और लास्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, वो आ जाएगा डी अपॉन ए, लेकिन आएगा कैसा? माइनस का। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और हमारे पॉलिनोमियल के चैप्टर के लिए और आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपके लिए लाभदायक होंगे। और हाँ, लेकिन इनको बिल्कुल आपके दिमाग में हर बात बसी हो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अगर सी अपॉन ए नहीं तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 दिए होंगे तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, बिल्कुल पल में याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे? सर अल्फा बीटा तो ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक बात और रहती है यहाँ पे, क्या? जब आपको अल्फा और बीटा मतलब जीरोज गिवन होंगे, क्या गिवन है बच्चा? जीरोज आपको गिवन है, तो उस समय आपसे पूछेगा पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उस समय बेटा पॉलिनोमियल आप जब बनाएंगे तो उसके लिए लिखेंगे पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास अगर दो जीरोस दिए गए हैं तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर तीन जीरोस गिवन होंगे अल्फा बीटा गामा, अगर थ्री जीरोस गिवन हुए अल्फा बीटा एंड गामा दिए हैं तो उस समय क्या बनाएंगे, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा कि हम उस समय बनाएंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा एक्स, उसके बाद में माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा। तो बच्चा ध्यान रखें इसके बारे में, और जो भी पूछेगा हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा सेकेंड एक्सरसाइज का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्यूब वाले पॉलिनोमियल पे नहीं, मतलब हमारे पास क्यूब पॉलिनोमियल पे नहीं ज्यादा वर्क करना है, हम लोगों को स्क्वायर पॉलिनोमियल पे ज्यादा वर्क करना है। बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास स्क्वायर पॉलिनोमियल है तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। तो जीरोज फाइंड करने के लिए बेटा हमें एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं आप, तो आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 आपके पास पॉलिनोमियल है, और जीरोस फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि पी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब कहने का है अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सर ये तो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्यों, क्योंकि हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो डिजिट है और इस डिजिट और यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बात समझना बहुत ध्यान से। मेन बात यही है हमारी कि यहाँ पे जो वैल्यू है और जो यहाँ पर वैल्यू है दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर हुई बात अच्छा, कि यहाँ पे जो वैल्यू है और जो ये वैल्यू है दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई। अब इसके बाद में आप ये प्लस साइन देखेंगे, प्लस है या माइनस। अगर प्लस साइन है तो इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करिए कि प्लस करने से बीच का जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो वैल्यू आ जाए, और अगर माइनस दिया होता तो हम उसको इस टाइप से ब्रेक करते कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से बीच की वैल्यू आ जाए। बात समझ के पे पहुंच आई कि नहीं आई। हम यहाँ पे साइन देख के बात करेंगे। यहाँ पर आया 6, हमने कहा 3 इंटू 2, ठीक है। देखा क्या प्लस, तो बेटा ऐड करके आना है। अगर होता माइनस तो सब्ट्रैक्ट करके लाना होता। तो हमने कहा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 एक्स प्लस, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अगर हम इसका इससे डायरेक्ट कंपेयर करें, ध्यान देना, इसकी कंपेयर हम यहां से अगर करें तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, लेकिन ये प्लस है सर, मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर है क्या माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू दोनों कैसी आएंगी, माइनस की आ जाएंगी। मतलब कहने का है कि अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड करें तो यहाँ पर 3 और 2 आएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो भी हमारी 2 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का 3 2 जा 6। बेटा ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर की तरह x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पर x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2, ये आपके रूप इसके क्या होंगे, जीरोस हो जाएंगे, और इस तरीके से जीरोस फाइंड हो गए। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जीरोस को फाइंड करने का। और हम कर सकते थे कि हम डायरेक्ट इससे, मैंने कहा कंपेयर कर लेते आप, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 2, बट माइनस लगा हुआ है तो दोनों वैल्यू माइनस की रख देते तो डायरेक्ट वैल्यू हमको फाइंड हो जाती। चलो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो बेटा मैसेज करना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड में कुछ ना कुछ मार्क्स देकर जाएगा, और इतना आसान चैप्टर अगर यहां से नंबर्स नहीं गेन कर पाए
तो फिर अदर चैप्टर से कैसे गेन करेंगे। बात क्लियर हुई। तो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर देखते हैं 2.2, बहुत आसान होगी। अब हम लोग बेटा देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 का पहला क्वेश्चन के दो पार्ट हमने यहाँ पर लिखे हुए, पहला और फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्यों लिखा, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 15 गिवन है, इस वजह से लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको सारा प्रोसेस समझाने वाला है, ठीक है, कि कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में ये बोलना है कि आप कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन डिफाइन करिए। रिलेशन बताना है क्या सही है या गलत है, बस इतनी सी बात है। तो बेटा ध्यान देना कि हमको किसके बीच बताना है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब जो यहाँ पर वैल्यूज होती हैं, जीरोस जो हम लोग अल्फा और बीटा के बीच वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो उनके बीच का जो रिलेशन निकालना है उसी को हमें वेरीफाई करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स की वैल्यू को जीरो करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात। अगर हम इसका फैक्टर करें, 8 वन जा 8 हो जाएगा, 8 हमको मिल गया। अब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 4 जा 2 2 जा 2, वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमने देखा यहाँ पर क्या है माइनस, अभी समझाया था, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने से, प्लस है तो ऐड करने से, तो माइनस से सब्ट्रैक्ट करने से ऐसे यहाँ पर दोनों तीनों फैक्टर्स को सेट करना है कि प्रोडक्ट करने से वैल्यू 8 आए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू 2 आ जानी चाहिए। क्लियर हो गई बात। कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए, मतलब 2 2 जा 4 इंटू 2। हाँ सर, आपको समझ में आ गया होगा, 4 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सर तो 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो बस हो गया काम अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। डायरेक्ट अगर हम लोग निकालें तो अल्फा की वैल्यू -4, ठीक है, और बीटा की वैल्यू एक -2, एक प्लस की 2 आ जाएगी, एक माइनस के 2 आ जाएंगे। चलो ध्यान देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ लेना, x को कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। वैल्यू क्या मिलेगी सर, एक -2 मिल जाएगी और एक 4 मिल जाएगी। ये हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। क्लियर हो गई बात, ये क्या हो गए, जीरोस हो गए। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, समझना है ध्यान से। सम ऑफ जीरोस के लिए हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट, कि सम ऑफ जीरोस को आपने लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगाया था यहाँ पे, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वैल्यू जरा देखो कितना दिया है, -2। एक्स स्क्वायर का सर ये तो 1 वैल्यू है, 1 हो गई। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अल्फा की वैल्यू क्या है सर, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, कितना मिलेगा 2, यहाँ पे -2, रिलेशन वेरीफाई हो गई। बात समझ में आया। कितना आसान है इसको समझना, कि आपने नॉर्मल फैक्टर करके आपने जीरो फाइंड किए, जीरो फाइंड करने के बाद सम ऑफ जीरोस दिस और वैल्यू फाइंड हो गई। अभी एक बात रहेगी, कौन सी, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो निकालते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, वहां पे सी अपॉन ए लिखते हैं। क्लियर हुआ बच्चा। ए की वैल्यू तो आप कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू तो -2 गिवन है और बीटा की वैल्यू हमको 4 गिवन है, तो सी की वैल्यू बेटा हमको -8 गिवन है और ए की वैल्यू 1, 4 2 जा 8 इक्वल टू -8। अब रिलेशन वेरीफाई हो गई और क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में मजा आई है तो आप जरा जरूर वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है सर, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। क्लियर हो गई बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्यों, या क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है। अब बेटा समझना क्या है इसमें 2 पार्ट में,
जो भी कभी आपको एक पार्ट मिस मिले तो आपके पास इतना अलाउ है सर, आप अपने आप से पार्ट को रख सकते हैं, 0t हो जाएगा। बात क्लियर हुई। लेकिन अगर आप फाइंड करेंगे क्या जीरोस, तो आपको इसी को यूज करना है, ना कि इसे यूज करना। ठीक है, क्या यूज करेंगे, आपको पता है जीरोस फाइंड करने के लिए पीटी की वैल्यू 0 करनी होगी। ओके, तो आप इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी, टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15 आ जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक। ओके, अब क्या करें, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे बच्चा, माइनस का बी अपॉन ए। अब आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, अल्फा की वैल्यू रूट 15 मतलब प्लस की, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, माइनस बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1, दोनों कैंसिल आउट, 0 इक्वल टू 0, दिस इज अ वेरीफाइड। क्लियर होगी बात। ऐसे ही आप प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 15 और बीटा की वैल्यू प्लस का 15, लेकिन इनटू में रखेंगे, और सी की वैल्यू 15 माइनस का और ए की वैल्यू 1। तो हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा, यहां पर भी माइनस 15, रिलेशन वेरीफाई। बात समझ में आ गई होगी। इतना आसान से क्वेश्चन और आपको बहुत इजी तरीके से आ रहे होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में, आप कितना आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने 2 पार्ट बचाए, बचे हुए जो 3 कितने पार्ट आपके लिए बच रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट जो हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ हम इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है कि आपको जीरोस दिए गए हैं, अब पॉलिनोमियल क्या होगा। बेटा पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अभी हमने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आता है आपके में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग पढ़ते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर होगी बात। तो अब इसमें क्या करें, अल्फा की वैल्यू, जो पहली वैल्यू अल्फा मान लो, दूसरी बीटा की मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 1/4, बीटा की वैल्यू -1, एक्स प्लस 1/4 इंटू -1। क्लियर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4 1 जा 4, कितना हो गया 1 माइनस के 4 अपॉन 4, एक्स प्लस यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीपल -1/4, क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा -3/4, एक्स माइनस 1/4, क्या मिला आगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/4। इट्स योर पॉलिनोमियल इन विच गिवन आ जीरोस। जिसके जीरोस गिवन थे उसका पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। आते ही सेकेंड पार्ट पे, सेम क्वेश्चन है, आप समझ लेना। पी एक्स इक्वल टू, फिर से यही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यानी पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा की वैल्यू √2, बीटा की वैल्यू 1/3, एक्स प्लस √2 इंटू 1/3। क्लियर हो गई बात। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीपल कर लो, 3√2 प्लस 1/3, एक्स प्लस √2/3, पॉलिनोमियल बन गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे √2 है, गलती हुई। क्लियर हो गया बच्चा बात। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ, इसलिए क्योंकि 0 1 आपका 0 दिया गया है, तो इस वजह से क्या लिखा हम लोगों ने, पी एक्स की वैल्यू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू √5, एक्स माइनस नहीं प्लस, यहां पर क्या मिलेगा 0 इंटू √5, क्या मिलेगा आगे, तो देखेंगे आप एक्स स्क्वायर
-√5x अब प्लस का 0 मतलब x² -√5x, ये आपकी px की वैल्यू हो गई। और इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल चैप्टर और उसके क्वेश्चंस भी फिनिश हो गए बच्चा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज करिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और आप बताइए, उसका जो उचित सोल्यूशन होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको बहुत ज्यादा मैथ सीखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अभी आपको मैं बहुत कुछ आपको देने वाले हैं और वो भी बिफोर बोर्ड एग्जाम, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। फिजिक्स भी मिल जाएगी, मैथ्स से तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा फिजिक्स और मैथ्स का, और बहुत सारी आपको सरप्राइज भी देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा और कंटिन्यू वीडियो को देखना होगा, जिसमें सिर्फ आपका फायदा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए